morning all of you. So your examination is already been over. आप लोग का एग्ज़ाम पहले भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, ठीक है। आप लोगों ने जमकर तैयारी की होगी और सारे क्वेश्चंस भी बनाए होंगे सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की पढ़ाई जो है शुरू करें। आज आपका पहला दिन है नेक्स्ट टर्म यानी कि सेकेंड टर्मिनल का। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार जो भी सब्जेक्ट्स हैं बल्कि सिलेबस है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में। आप लोग ध्यान देंगे। इस टर्म में हम लोगों को 9 चैप्टर तक पढ़ना है, 6 to 9, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 6, 7, 8, 9 चैप्टर तक हम लोगों को पूरा करना है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, अ स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक विचित्र बनावट, एक विचित्र परिवर्तन, ठीक है। इसके बारे में कुछ ऑथर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था और जाना था कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मान लीजिए आप रात को सोए और सुबह में जब आपकी आंखें खुली, जब आप नींद से जागे तो आपने देखा कि आपका शरीर जो है किसी कीड़े में परिवर्तित हो गया है, किसी इंसेक्ट में आपका शरीर बदल गया है, ठीक है। What worries you even more is that you are getting late to catch the school bus. और आपको सबसे ज़्यादा चिंता तब होती है जब आपको स्कूल बस पकड़ना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग रोल प्ले वगैरह कर सकते हैं घर पर। If you had a chance to transform into an animal or insect, which animal or insect would you choose and why? अगर मान लीजिए कि आपको मौका दिया जाता है, आपको अगर एक चांस दिया जाता है कि आपको एनिमल या इंसेक्ट में बदलना है, तो आप कौन सा जानवर या कौन सा इंसेक्ट बनना पसंद करेंगे और क्यों? ठीक है, कुछ बच्चे मधुमक्खी बनना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे तितली बनना पसंद करेंगे बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। कुछ बच्चों को लायन बनना पसंद होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फेरोशियसनेस, ठीक है, इसको डेंजरस के कारण ये काफ़ी डेंजरस होता है। इट ऑल्सो सिम्बोलाइजेज ब्रेवरी, बहादुरी का भी यह प्रतीक माना जाता है। कुछ बच्चे मोर बनना, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। अब आइए लेट्स बिगिन दिस चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 निकालिए और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। One morning, as Gregor Samsa was waking up from anxious dreams, he discovered that in bed he had been changed into a monstrous verminous bug. Verminous मतलब related to insects that live on the bodies of humans. Humans यानी कि जिसको आप जू कह सकते हैं, जिसको देहाती भाषा में ढील कहते हैं, ठीक है, बालों में जो होता है। तो एक सुबह की बात है, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है ग्रेगर सामसा, वह अपने उस घबराए हुए सपना देखता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है अपने आप को कि वह एक बहुत बड़ा, एक विशाल ढील बन चुका है, ठीक है। He lay on his armor-hard back and saw, as he lifted his head up a little, his brown arched abdomen divided up into rigid bones
he lay on his armor hard. Armor hard means as hard as armor, a metal clothing worn by soldiers in the past. जिसको कवच कहा जाता था। आर्मर हार्ड मीन्स कवच। पुराने ज़माने में सैनिक, राजा महाराजा, आप देखते होंगे, आपने कई सारे सीरियल्स में भी देखा होगा, कृष्णा, महाभारत, रामायण, ठीक है। तो जितने भी राजा महाराजा या जो सैनिक होते थे वो एक कवच पहनते थे ताकि उनको भाला मर्ची का चोट जो है नहीं लगे। तो he lay on his armor hard back and saw, अपने जैसे कीड़े वगैरह ऐसे लेटते हैं तो उसी तरह से वो लेटा हुआ पाया गया और उसके कवच ऐसा लगा जैसे उसका सिर्फ सर ही है और बाकी उसका शरीर पूरी तरह से उस कवच के अंदर बंद हो। As he lifted his head up a little, जब वो सोए हुए से थोड़ा सा अपना सर ऊपर उठाता है, his brown arched abdomen divided up into rigid bow-like sections. तो उसके जो ब्राउन और आर्च्ड एब्डोमेन थे, उसके जो पेट पर जो निशान थी आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, नेक्स्ट पेज में 54 में, ठीक है। उसमें एक धनुष जैसा जो है इस तरह से एक धाटियाँ बनी हुई है। From this height, the blanket, just about ready to slide off completely, could hardly stay in place. अब इससे क्या हुआ कि ब्लैंकेट जो है धीरे धीरे उसके शरीर पर से सरकने लगा। Just about ready to slide off completely, पूरी तरह से उसके शरीर पर से धीरे धीरे करके ब्लैंकेट जो है हटने लगा। His numerous legs, numerous मतलब असंख्य, उसके असंख्य पैर pitifully thin in comparison to the rest of his body, जो कि उसके बॉडी के तुलना में काफ़ी पतले थे, काफ़ी महीन और पतला था। Flickered helplessly before his eyes. Flickered means moved with small quick movements. इस तरह से जो है उसके लेग्स जो है करने लगे, जैसे कीड़े मकोड़े के जो पंख या उसके जो पैर होते हैं कैसे छटपटाने लगता है। Just like that it did. What's happened to me? He thought. उसने मन ही मन सोचा कि आखिर क्या हुआ मुझे ये। It was no dream. और यह सपना नहीं था। वो इस बात को जानता था वह बच्चा। His room, a proper room for a human being. उसका कमरा भी एक ऐसा कमरा था जिसे देख करके कोई भी कह सकता था कि यहाँ पर कोई मनुष्य रह सकता है, मतलब कोई भूत प्रेत वाला चक्कर नहीं था। Only somewhat too small lay quietly between the four well-known walls. थोड़ा सा छोटा था वह रूम, लेकिन चारों तरफ अच्छे खासे दीवार भी थे। There were 4 corners in the room. उस कमरे में 4 कॉर्नर थे। Above the table on which an unpacked collection of sample goods was spread out, Samson was a traveling salesman. Hung the picture which he had cut out of an illustrated magazine a little while ago and set in a pretty frame. आगे कहता है above the table, टेबल के ऊपर, हो सकता है पास में वहीं पर एक टेबल रखा हुआ था, उसके ऊपर on which an unpacked collection of sample cloth goods, जहाँ पर एक बड़ा सा बंडल जो है कपड़ों के सैंपल्स के रखे हुए थे, अच्छे सामान के, was spread out, वो बिखरा पड़ा था। जैसे आप कभी जाते हैं दुकान में कपड़े लेने के लिए तो वहाँ का जो सेल्समैन है वो आपको
कपड़ा वगैरह लाता है, दिखाता है उसको खोल करके इस तरह से, देखिए ये बहुत सूती है, बहुत मुलायम है, यह आपके शरीर पर जचेगा, ठीक है। 10, 20, 25, 50 तरह के अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कपड़े आपको दिखलाता है। तो उसी तरह से वो अनपैक्ड था और उधर बिखरा पड़ा था एक साइड में, क्योंकि सामसा एक ट्रैवलिंग मैन था, ठीक है, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था। हंग द पिक्चर विच ही हैड कट आउट ऑफ एन इलस्ट्रेटेड मैगजीन, उसी के ऊपर एक पिक्चर जो है लटका हुआ था, जो कि उसने एक मैगजीन से काट छाट करके उसको निकाला था। A little while ago and set in a pretty frame, और उसी तस्वीर को उसने कुछ दिन पहले एक मैगजीन से काट करके एक फ्रेम में उसको सेट करवा करके और वहाँ पर लटकाए हुए था। ग्रेगर्स ग्लैंस देन टर्न टू द विंडो, उसके बाद ग्रेगर की नज़र खिड़की की तरफ गई। The dreary weather, the raindrops were falling audibly down on the metal window ledge, made him quite sad. अभी भी बारिश की बूंदें जो है टिप टिप बारिश हो रही थी, गिर रही थी, और वो इस दृश्य को देख करके सैड हो गया, दुखित हो गया। Why don't I keep sleeping for a little while longer and forget all this foolishness? He told himself. उसने खुद से कहा कि अभी भी तो बारिश हो रही है, ठीक है, मैं कितना बेवकूफ़ था जो इतनी जल्दी जाग गया, इससे तो अच्छा होता कि और थोड़ी देर मैं सो लेता, उसने अपने आप से कहा। But this was entirely impractical, for he was used to sleeping on his right side, and in his present state he couldn't get himself into this position. But this was entirely impractical, ये पूरी तरह से impractical था, क्योंकि for he was used to sleeping on his right side, क्योंकि वो दाईं तरफ करवट लेकर के, जैसे सपोज मैं, ठीक है, ये हो गया बाईं तरफ, यानी कि ऐसे सोना, इस तरफ पेट के बल सोना, या इस तरफ सोना, ये हो गया आपको राइट साइड, इस तरफ से सोया हुआ था वो ग्रेगर। He always rolled again onto his bed, और वो बार बार जो है रोल डाउन करता था अपने आप को, अपने शरीर को उस बेड पर। He must have tried it 100 times, closing his eyes, so that he would not have to see the wriggling legs, and gave up only when he began to feel a light, dull pain in his side, which he had never felt before. ठीक है, इससे पहले उसने सैकड़ों बार प्रयास किया, अपनी आंखों को बंद कर उसने प्रयास किया। जैसे आप किसी कीड़े को देखे होंगे, किसी इंसेक्ट को देखे होंगे, जैसे कोई तिलचट्टा है, कॉकरोच को देखे हैं, जब वो पीछे पीठ की बल जब गिर पड़ता है या किसी तरह से हो जाता है तो उसको उठने में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। या किसी भेड़, अभी बरसात का मौसम है, अभी आप अनेक प्रकार के कीड़े देखते होंगे अपने घरों में। वो जब किसी तरह से पीठ के बल गिर जाता है या किसी तरह से हो जाता है तो उसको उठने में, चूँकि उसका जो बैक पोर्शन होता है वो थोड़ा सा राउंडेड होता है और स्मूथ होता है, तो उससे घर्षण नहीं बन पाता है कि वो उठ जाए, ठीक है, तो उसे उठने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। तो ठीक इसके साथ भी यही हो रहा था। रिगलिंग लेग्स अपने हाथ पैर को चला करके वो उठने की प्रयास कर रहा था। एंड गेव अप ओनली व्हेन ही बिगैन टू फील अ लाइट डल पेन इन हिज साइड व्हिच ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर। कई बार उसने प्रयास किया उठने का, लेकिन वो उठ नहीं पाया।
जब उसने देखा कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है तो उसने प्रयास वहीं पर छोड़ दिया, प्रयास करना बंद कर दिया। Oh God, he thought, what a demanding job I have chosen. हे भगवान, मैंने कैसा नौकरी ढूंढा है, मैंने कैसा नौकरी चुना है। डे इन डे आउट ऑन द रोड, दिन भर रात भर, दिन से रात तक मैं रोड पर चलते रहता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। The stresses of trade are much greater than the work going on at head office, and in addition to that, I have to deal with the problems of traveling, the worries about train connections, irregular bad food, temporary and constantly changing human relationships which never come from the heart. वो अपने बारे में सोचता है because he was a salesman, चूँकि वो एक सेल्समैन होता है, ग्रेगर साम्सा, तो वो अब सोचने लगता है कि मैंने कैसा जॉब ढूंढा है, ये जॉब तो एकदम बकवास है। द स्ट्रेसेस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार का जो दबाव होता है, ट्रेड मतलब कोई व्यापार, कोई व्यापार का जो दबाव होता है, आर मच ग्रेटर दैन द वर्क गोइंग ऑन एट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में जो काम चल रहा होता है उससे कहीं स्ट्रेस भरा, ठीक है, ड्यूटी जो होता है वो सेल्समैन का होता है, क्योंकि सेल्समैन को अलग अलग जगह पर जा कर के कस्टमर को कन्विंस करना होता है और अपना और साथ साथ अपने उसके पास जो सामान होती है उसे भी सेल करना पड़ता है। एंड इन एडिशन टू दैट, और इसके अलावा आई हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग। ग्रेगर साम्सा कहता है अपने बारे में कि उन्हें ट्रैवलिंग की समस्याएं भी उनके सामने आती हैं। द वॉरीज अबाउट ट्रेन कनेक्शंस, ठीक है, ये ट्रेन इतने बजे आएगी तो 1 घंटा में वेट करना पड़ेगा, फिर पता नहीं वहाँ से ट्रेन मिलेगी कि नहीं, ठीक है, इस तरह से ट्रेन कनेक्शंस, इरेगुलर बैड फूड। आप जब ट्रैवलिंग एजेंट हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन हैं, तो आपका फूड हैबिट अच्छा नहीं हो सकता है, वो इरेगुलर ही रहेगा। आपको कहीं बाहर में या अगर आप टिफिन में भी लाते हैं तो आपको हो सकता है समय नहीं मिले खाने के लिए, हो सकता है ट्रेन में ही खाना पड़े, हो सकता है किसी बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पे आपको खाना पड़े। तो ये बैड हैबिट, बैड फूड, टेम्पोरेरी एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और अलग अलग प्रकार के लोगों से भी मिलना पड़ता है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं उनमें से, ठीक है, कुछ तो उनकी बातें सुनते थे और कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि आगे बढ़ जाते थे। विच नेवर कम फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप उनका कस्टमर के साथ बनता था वो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो दिल से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे भाव कर रहे हैं। टू हेल्प विद इट ऑल he felt a slight itching on the top of his abdomen. छोड़ो ये सब, ठीक है, ये सब सोच करके ग्रेगर को काफ़ी बुरा लगा और ऐसा सोचते ही क्या हुआ कि अचानक उसके एब्डोमेन में, पेट में कहीं खुजली आने लगा, खुजली करने लगा। He slowly pushed himself on his back closer to the bedpost so that he could lift his head more easily, found the itchy part. वो धीरे धीरे पीछे खिसकता गया अपने पीठ के बल, और तकिए पर जब आया तो थोड़ा सा उसका सर ऊपर हुआ और उसने जहाँ उसे खुजली हो रही थी उसने धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों से खुजलाना शुरू कर दिया। Which was entirely covered with small white spots. He did not know what to make of them and wanted to feel the place with a leg. ठीक है,
पार्ट, यहाँ पर उसको खुजली हो रही थी, विच वॉज इंटायरली कवर्ड विद स्मॉल वाइट स्पॉट्स, उसके ऊपर स्मॉल छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स, उजले धब्बे थे उसके पेट पर। ही डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ देम, वो नहीं जानता था कि आखिर वह दाग उसके शरीर पर कैसे आया। एंड वॉन्टेड टू फील द प्लेस विद अ लेग, और वो चाहता था कि अपने किसी पैर से उसको वो खुजलाए, मतलब थोड़ा जोर से खुजलाए। बट ही डिट्रैक्टेड इट इमीडिएटली, डिट्रैक्टेड मीन्स पुल्ड बैक, फॉर द कॉन्टैक्ट फेल्ट लाइक कोल्ड शावर ऑल ओवर हिम, क्योंकि जैसे ही उसने उस इची पार्ट को छुआ तो ऐसा लगा जैसे एक ठंडा सा शावरिंग जो है उस पर हो रहा है। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क में है ये जितने भी वोकैब्स नीचे दिए गए हैं ये सारे बच्चे याद करके कल आएंगे, ठीक है। कल इसको फिर से कंटिन्यू